और अब खबरें तफसील से। बांडीपुरा में गुरेज सेक्टर के बख्तौर इलाके में आज पाकिस्तान ने एक बार फिर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी चौकियों पर बिलाशत्याल मार्टर गोले दागे। तफसीलात के मुताबिक आज दोपहर पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तान की 2 चौकियों पर छोटे हथियारों से फायरिंग करने के अलावा मार्टर गोले भी दागे गए। फौज ने भी पाकिस्तानी शेलिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। आखिरी इत्तला मिलने तक इलाके में दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान रुक रुक कर फायरिंग का तबादला जारी था। वाज़ेह के साल पाकिस्तान ने मुतादिद बार गुरेज सेक्टर में सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। इस दौरान फौज की चौकियों को निशाना बनाने के अलावा शहरी आबादी वाले इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस मुल्क की बेहतरीन फोर्सेस में से एक है। पुलिस जवानों की हौसला अफजाई और उनकी बहबूदी के लिए हमेशा काम कर रही है। इन बातों का इजहार IGP कश्मीर SP पानी ने किया। NDI साहब मिलते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको और मेरे अंदर हमारे पास एक रिलेशनशिप बनता है। ये रिलेशनशिप सिर्फ ऑफिशियल नहीं है, उससे बियॉन्ड है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस आज के दिन में हिंदुस्तान का नंबर 1 फोर्स है। उधर IGP कश्मीर SP पानी ने कुलगाम में मीडिया के साथ तबादला ख्याल किया। उन्होंने अफसरान और पुलिस के जवानों से बातचीत की और एक पुलिस दरबार की भी सदारत की। इनके हमरा DIG जनूबी कश्मीर अतुल गोयल, SSP कुलगाम गुरिंदर पाल सिंह और दीगर अफसरान मौजूद थे। IGP ने जवानों के मसाइल के हवाले से जानकारी हासिल की और यकीन दिलाया कि तमाम मसाइल पर गौर खौस किया जाएगा। उन्होंने जवानों को मेहनत, ईमानदारी और लगन से काम करने की हिदायत दी। उन्होंने पुलिस थानों में बेहतर बुनियादी ढांचा कायम करने पर भी जोर दिया ताकि पुलिस के काम काज में आसानी पैदा की जाए। कुलगाम का दौरा था, यहाँ पे जवानों से हमने इंटरेक्ट किया और जो पुलिस स्टेशन का जो बेसिक फंक्शन है उस फंक्शन में कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है उस बारे में बातचीत की। तो पुलिस स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका इम्प्रूवमेंट हमारा फोकस है। वेपन्स जो सबसे अच्छे वेपन्स हैं और एमिनिशंस हैं वो हमारे पास। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर आयत पब्लिक सेफ्टी एक्ट में 3 माह की तौसीह के फैसले को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि सरकार के इस फैसले की मजम्मत की। वाज़ेह है कि फारूक अब्दुल्ला समेत कई असल धारे के सियासी लीडरान 370 की मनसूखी के बाद हिरासत में है। सरकार ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे नाफिज PSA की मियाद को बढ़ाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना है कि ये गैर मुनासिब, गैर आईनी और गैर कानूनी है। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की तंजीम पनून कश्मीर ने शहरियत तरमीमी बिल के पास होने का खैर मकदम किया। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तंजीम के कन्वीनर डॉक्टर अग्निशेखर ने अपील की कि बेघर कश्मीरी पंडितों के बारे में भी हुकूमत को संजीदगी से सोचना चाहिए। हम पनून कश्मीर की ओर से कैब जो अभी पारित हुआ संसद के दोनों सदनों में, उसका स्वागत करते हैं। ये बहुत ही परिवर्तनकारी है, युगांतरकारी है, क्योंकि इससे एक डिकॉलोनाइजेशन की प्रोसेस जो हिंदुओं पर थी, भारत के या भारतीय मन पर, उससे मुक्ति का रास्ता इसने खोला है। और जिनोसाइड के शिकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी या आए हुए हिंदुओं को नागरिकता दी जा रही है, तो ये बहुत ही सराहनीय है। आज पहली बार सिविलाइजेशनल रिस्पॉन्स एक सिविलाइजेशनल देश ने दिया। हम उसका स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि ये देश कश्मीरी पंडितों के जिनोसाइड को भी एड्रेस करे और उनके रिवर्सल के लिए भी ज़रूरी कदम उठाए। जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद वादी कश्मीर में हालात तेजी से वापस पटरी पर लौट रहे हैं। आज श्रीनगर में सुबह से ही बाजार खुले रहे। अगरचे इतवार की वजह से कई दुकानें बंद रहीं, ताहम संडे मार्केट में काफ़ी रौनक देखी गई। यहाँ मकामी लोगों के साथ साथ वादी के दूर दराज इलाकों से आए लोग खरीदारी करते नजर आए। हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद बाजारों में गर्म मलबूसात की खरीदारी में इजाफा देखने को मिला है। सड़कों पर निजी गाड़ियों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकल-ओ-अमल भी जारी है। श्रीनगर के हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बदस्तूर जारी है।
बडगाम के महागाम में आज हड़ताल रही। तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। तमाम सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी रहा। बाजरा के महागाम में आज मरहूम जहूर अहमद मीर की याद में हड़ताल रही। जहूर अहमद मीर की उस वक्त गोली लगने से मौत हुई थी जब 15 दिसंबर 2007 को महागाम में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कायम करने की मांग हो रही थी। इस सिलसिले में उस वक्त एहतजाज भी हो रहा था। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज भी बंद रही। इस दौरान किसी भी गाड़ी को जम्मू और श्रीनगर से चलने की इजाजत नहीं दी गई। आज भी हजारों की तादाद में मुसाफिर व माल बरदार गाड़ियां शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर दरमांदा रहीं। अगरचे शाहराह को बहाल करने की कोशिशें जारी हैं, ताहम कई मकामात पर चट्टानें खिसकने और सड़क पर फिसलन की वजह से इस काम में काफी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। हुक्काम का कहना है कि मौसम ठीक रहने की सूरत में जल्द ही शाहराह को एक तरफा ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बहाल किया जाएगा। पहले दरमांदा ट्रैफिक को आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। उधर दरमांदा मुसाफिरों और ड्राइवरों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से उन्हें राहत पहुंचाने के लिए ताहाल कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया जा रहा है। इसकी वजह से वो तरह तरह की मुश्किलात से दो चार हैं। ट्रैफिक हुक्काम ने मुसाफिरों को हिदायत दी है कि शाहराह पर सफर करने से कबल वो मुतल्लका कंट्रोल यूनिटों से राब्ता कायम करें। सर जी बहुत बुरा हाल है इतने बर्फ पैन नाल बहुत बुरा हाल होया पिया। बर्फ ही बर्फ हो गई है। टॉयलेट की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। दुकाना बंद आ सर जी। असीं चाहते भी छेती छेती रस्ता खुल जाए। 6-7 दिन के असीं अपने घर पहुँच जाइए छेती। बहुत बुरा हाल होया पिया सर। इतने बहुत दिक्कतों का सामना कर। दुकाना बंद आ जी। चाह पानी रोटी पानी तो बड़े तंग होए। पैसे भी खत्म हो गए होया। गड्डियां का भी बुरा हाल है सर साडियां दा जी। मुश्किल है। ठंड बहुत हो चुकी है जी। हथ पैर काम नहीं करते है। पानी भी ठंडा पिया नहीं आया। गर्म करके पीना पैंदा है। कितने तेल स्टोव का तेल कितने मिलता नहीं है। राशन पानी लैने बहुत दूर जाना पैंदा है। दुकाना भी बंद है। कोई 10 मिनट को 15 मिनट दुकान खोलता है, उसके बाद कोई दुकान नहीं खोलता। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल ने श्रीनगर और करगिल में फंसे मुसाफिरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने यह इतला दी कि कल लद्दाख इंतजामिया श्रीनगर और करगिल में फंसे मुसाफिरों के लिए 2 अलग अलग आयल 76 चलाएगी। ये सर्विस कल लेह से शुरू की जाएगी। करगिल इंतजामिया ने मुसाफिरों को SHO करगिल के साथ राब्ता करने की हिदायत दी है। मुसाफिरों को करी सुल्तानचो स्टेडियम करगिल पहुंचने की हिदायत दी गई है। करगिल से लेह की जानिब आज देर शब बसें निकलेंगी। अभी तक सैकड़ों मुसाफिरों ने इस सिलसिले में रिपोर्ट किया है। वो लेह के लिए देर शब रवाना किए जाएंगे। वहां से उन्हें कल श्रीनगर रवाना किया जाएगा। कुपवाड़ा जिले के खमरियाल इलाके में गुज़श्ता रोज़ उस वक्त एक अलमनाक हादसा पेश आया जब 8वीं जमात के एक तालिब इल्म की बाथरूम में नहाने के दौरान मौत हो गई। लवाकिन के मुताबिक कि वो मामूल के मुताबिक बाथरूम में नहाने के लिए गया। काफ़ी देर तक जब वो बाहर नहीं निकला तो घर वालों ने उसे आवाज़ दी, ताहम वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। इसी दौरान घर में मौजूद एक बच्ची ने दरवाज़ा ज़ोर से खोला, जहाँ उन्होंने बच्चे को बेहोश पाया। इसके फ़ौरन बाद वहाँ कोहराम मच गया। लवाकिन के मुताबिक गैस गीज़र से गैस लीक होने के बायस दम घुटने से उसकी मौत हो गई। इस हादसे में फौत हुए लड़के की शिनाख्त डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी अफसर कुपवाड़ा के भतीजे के तौर पर हुई है। वाक़े को लेकर पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गई। माहिरीन ने भी इस वाक़े के रुनुमा होने के बाद लोगों से गैस गीज़र एहतियात से इस्तेमाल करने की तलकीन की। उन्होंने गैस गीज़र के इस्तेमाल के दौरान वेंटिलेशन का खास ख्याल रखने पर जोर दिया। मौसम की पहली बर्फबारी से जिला रामबन में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह चौथे दिन भी ट्रैफिक की आमदरफ्त के काबिल नहीं बनाई जा सकी। शाहराह पर सैकड़ों मुसाफिर दरमांदा हैं। मुसाफिरों में बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन समेत कई मरीज भी शामिल हैं। चंद एम्बुलेंस गाड़ियां इनमें मौजूद लाशों समेत दरमांदा हो गई हैं। मुसाफिरों ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्हें सही इतला देने, खाने पीने और ठहरने के लिए जिला इंतजामिया रामबन की जानिब से किसी भी तरह की मदद फराहम नहीं की गई है। वाज़ेह है कि भारी बर्फबारी के बाद जिला रामबन में बिजली की अदम दस्तियाबी की वजह से कई इलाके अंधेरे में हैं। कई सड़क राब्ते मुनक़ता हैं। पीने के पानी और राशन के हवाले से भी मुश्किलात दरपेश हैं। जम्मू से आ रहे हैं बच्चे हमारे पास है, के साथ हैं। हमारे पास कोई नहीं आया पूछने के रास्ता बंद है, खुला है, कैसा है, वैसे वो कोई पूछने के लिए नहीं आया। सर्दी है सर, क्या करेंगे इधर। छोटे बच्चे होटल वाले 1200 रुपये लेते हैं कमरे का।
पैसे भी नहीं है साथ में, क्या करेंगे? जो जूझ रहे हैं हमारे बच्चे साथ में, हमें इतनी परेशानियां हो रही है। एक्चुअली अगर इन्हें पहले ही पता हो कि हमें जम्मू से ही नहीं जाने देते और बोलते आगे रास्ता बंद, हम जम्मू में ही रुक जाते। सुध नहीं हमारी ले रहा है कोई भी, सब सोच रहे हैं चलो कोई बात नहीं है, मरने दो उधरी है। हम कुछ ही गाड़ियां पे 40-50 गाड़ियां, 2 डेड बॉडीज वहाँ पर है, उनको भी तो बेचारों को परेशानी हो रही है, उनका भी कोई ख्याल नहीं है। बच्चे वाले लोग हैं उनका भी कोई ख्याल नहीं है, बुजुर्ग लोग हैं गाड़ियों में, कुछ लोग गाड़ियों में ही रह रहे हैं, उनका भी कोई ख्याल नहीं है, किसी का कोई ख्याल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को समझ लेना चाहिए कि हमारी परेशानियों के बारे में। हमें डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में जाना है, चंडीगढ़ से आए डिस्ट्रिक्ट कुपवारा जाना है। ठीक है, क्या अपील करेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से? अपील यही करते हैं अगर हमें उनकी तो कोई मदद नहीं हमें मिली, अगर किसी भी डिपार्टमेंट से हमें कुछ मदद मिलती है हमारी डेड बॉडी को घर पहुँचाई जाएगी। कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ ताव नहीं देखा, ना किसी जगह पे बैठने का, ना खाने पीने का। जो भी यहाँ पे बंदों के पास अपने अपने पैसे हैं तो खा रहे हैं, होटल में तो जा रहे हैं अपने पैसे का खाते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कोई हमने कुछ नहीं देखा है, ना खाने का ना बैठने का कुछ सामान। लोग दरमांदा है, 3 दिन 4 दिन, एक दिन के लिए पैसा होता है इंसान के, वो दूसरे दिन फिर पैसा नहीं निकलता, और यहाँ पे इंसान मजबूर है। बच्चे भी हमारे साथ होते हैं, उनके लिए दूध के लिए पैसे नहीं होते, हर चीज़ महंगी हो जाती है। और ये चीज़ पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि अगर यहाँ पे लोग, ये तो हमने खुद नहीं किया, ये तो ऊपर से डिजास्टर है, लेकिन इनके लिए हमको सबको तैयार रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जो यहाँ पे नहीं होता है। अभी हमने यहाँ पे खाना खाया, ये शायद जहाँ होटल में हमने, ये एक बंदा मैंने देखा कि जो लोगों की मदद कर रहा है यहाँ पे, वो बोल रहा है आपके पास पैसा है दे दो, अगर आपके पास पैसा नहीं है मत दे दो। ये एक होटल मैंने देखा यहाँ पे, और इसकी मैं तारीफ करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन बाकी जो हमने देखा हर जगह पे, किसी जगह कोई सहूलियत नहीं है। गाँव से भी काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, जो हमारे कनेक्टेड एरियाज़ हैं, यहाँ पे बर्फबारी भी हुई है, और बड़े अफसोस की बात है कि लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। रोड जो है बिल्कुल ब्लॉक हैं, अभी खुले नहीं है, जो बिजली रिस्टोर नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो लोग जो बीच में फंसे हैं या जो कोई प्रॉब्लम में आए हैं, उनको कोई पता नहीं चल रहा है, कोई मैसेज देने वाला नहीं, उनको कहीं रहने की उनकी फैसिलिटी नहीं है। काफ़ी हमारे गाँव जितने भी हैं, जो रोड्स हैं, जो PMGSY वाले रोड हैं, वो कनेक्टेड नहीं है, तो उसको जल्द से जल्द रिस्टोर करना चाहिए। लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको जो है देखना चाहिए और उसको सॉल्व करना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी अपील है, और हम अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी अपील करेंगे कि रामबन खासकर जो है वो सबसे प्रॉब्लम वाला एरिया रहता है, चाहे वो हाईवे हो, चाहे बिजली हो, चाहे किसी भी रिलेटेड हो, तो इस रामबन पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंसंट्रेट करें। गंदू भिलिसा में कल इस मौसम की तीसरी बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से इलाके के कई अहम सड़क राब्ते मुनक़ता हो गए हैं। लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। डोडा के मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है, बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। भिलिसा के अक्सर दूर दराज इलाके भिलिसा से मुनक़ता हो गए हैं। भारी बर्फबारी की वजह से गंदू भिलिसा में 5 से 6 मकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। बर्फ की वजह से यहाँ लोगों को राशन की बहुत बड़ी किल्लत हो रही है, राशन मिल नहीं रहा है, बिजली की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पानी जो है वो मुहैया नहीं हो रहा है, लोग काफ़ी परेशानी के आलम में इस वक्त हैं। जान के नुकसान की खबर नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए कुछ घरों के डैमेजेस की नुकसान हमारे पास गंदो इलाके से आए हैं। कुछ बाज घर जो है वो तेज़ बर्फबारी की वजह से कुछ उनके छत वगैरह कोलैप्स हो गए हैं, तो उनको जो है रिक्विजिट जो भी हमने हेल्प देनी है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी है। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग खालिद जहांगीर ने कहा कि जिले के मुख्तलिफ तहसील हेडक्वार्टर्स को जाने वाले रास्तों से बर्फ हटाई गई है। उन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि इन तहसीलों में बिजली सप्लाई को भी बहुत हद तक बहाल किया गया है। खालिद जहांगीर ने आज डोरो सब डिवीज़न का दौरा किया। इस दौरान DDC ने इलाके में सर्दियों के दौरान इंतजामिया की जानिब से किए गए इक़दामात का भी जायज़ा लिया। खालिद जहांगीर ने मौसम सरमा में मुलाजमीन पर लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए तैनात रहने पर जोर दिया। उन्होंने डोरू शाहबाद के इलाकों में वाक़ कई हेल्थ सेंटरों का भी दौरा किया। DDC ने इन इलाकों में आम लोगों से भी बात की और उनके मुतालबात को सुना। इस दौरान जिले के कई आला ओहदेदारान DDC के हमरा थे। आज मैं जायज़ा लेने गया था मुख्तलिफ इलाकों में कि उसमें कितना काम हुआ है या कहीं कोई कमी तो नहीं रही है, इसके साथ साथ लोगों को किस तरह की मुश्किलात जो है पेश आ रही हैं। तो मैंने डूरू, वेरीनाग, लाड़कीपुरा और बाकी जो हमारे नावपुरा है या इस तरह के बाकी इलाके हैं, इन सब का दौरा किया और देखा कि रोड क्लियरेंस का काम बहुत अच्छा हुआ है, पावर रिस्टोर हो चुका है। मैंने अस्पतालों का दौरा किया, अस्पताल सब जगह मैंने देखे, ज़िला अस्पताल से लेके और वेरीनाग का PHC और डूरू का सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हो या लाड़कीपुरा की PHC हो, तो सब जगह मैंने देखा कि
हमारा जो सरकारी अमला है वो काम कर रहा है। और मैंने ये भी हिदायत की कि इस मौसम सरमा में जबकि बर्फ़बारी बहुत हो चुकी है हमारे ज़िले में, तो मुलाजमों को जो है ख़ासकर हेल्थ डिपार्टमेंट के फंक्शनरीज़ को उनको अवेलेबल रहना है और उनको अपनी ड्यूटीज़ पे जो है वो रहना है, ताकि लोगों को अगर किसी किस्म की ज़रूरत है तो हम उनको वो ज़रूरत उनकी पूरी कर सके, उनको बर वक्त जो है वो इलाज मुहैया कर सके। जिला उधमपुर के पंचारी इलाके में रवा बरस से तवक्कुओं से ज्यादा बर्फबारी हुई है। इस वजह से इलाके में सयाहों की आमद में इजाफा हुआ है। पंचारी में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। माता वैष्णो देवी आने वाले कई सयाह भी अब इस जगह की सैर कर रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि पहली मरतबा इलाके में इतने बड़े पैमाने पर सयाह आ रहे हैं। यहाँ सयाहों को खूब लुत्फ अंदोज होते देखा जा सकता है। जहाँ पे ये फर्स्ट टाइम ऐसी बर्फबारी हुई है, ऐसे तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी होती है रहती है, तो इस बार जो इस सीजन में हुई है तो ये बहुत ज़्यादा हुई है, जिससे टूरिस्ट और सब लोगों को ज़्यादा बढ़ावा के लिए हुआ है। पर रोड की थोड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से टूरिस्ट जहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। बर्फ़बारी तो हर साल होती है, बट इस बार बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो, वो भी एक दिसंबर एंडिंग में होती थी हर बार। इस बार थोड़ी जल्दी हुई है और लोगों में काफ़ी खुशी है कि यहाँ टूरिस्ट काफ़ी आ रहा है बाहर से। जिला बारामूला में रफियाबाद के रोहामा से मालहामा इलाके तक सड़क की तोसी और तजदीद व मरम्मत का काम सुस्त रफ्तारी का शिकार है। 2 बरस पहले ये काम शुरू किया गया था, मगर अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया है। सड़क पर जारी काम से चलना फिरना मजीद मुश्किल बन गया है। लोगों ने मुतल्लिका ठेकेदार पर गैर मयारी मटेरियल इस्तेमाल करने का भी इल्ज़ाम लगाया। लोगों का कहना है कि सड़क नामुकम्मल होने से कम 15 गाँव के लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। तलबा को खास तौर पर स्कूल आने जाने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। लोगों ने इस सड़क को जल्द मुकम्मल करने की मांग की है। इस मामले में जब न्यूज़ 18 नुमाइंदे सज्जाद हुसैन ने R&B डिवीजन सुपूर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सलीम अख्तर खान से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि सड़क का काम एक मरकजी स्कीम के तहत हाथ में लिया गया था। सलीम अख्तर का कहना है कि खराब मौसम की वजह से ये काम मुतासर हुआ है और मौसम ठीक होने के साथ ही काम में सूरत लाई जाएगी। सलीम अख्तर खान ने लोगों से अपील की है कि गैर मयारी मटेरियल के इस्तेमाल या किसी दूसरी शिकायत की सूरत में वो उनसे रब्ता करें। प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं, वो विच इज़ गोइंग ऑन एट स्नेल्स पेस। जो ठेकेदार है वो सबस्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ कर रहा है। दूसरी तरफ से ये पाइपलाइन जा रही थी जिसकी लीकेज की वजह से पूरा मैकडम ख़राब हुआ इसका। ना ही एक्जन साहिब कहीं यहाँ पे आते हैं, ना ही इनके जही साहिबान कहीं होते हैं, ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी है, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। आज जो स्टूडेंट है वो निकलते हैं 9 बजे यहाँ से, करीब 10 साढ़े 10 1.5 घंटा लगता है 7 किलोमीटर उसको कवर करने में। और जो सोमो ओनर्स है उनने भी अब सर्विस जो स्टार्ट थी रहमा से लेके पांचला तक वो बंद कर रहे हैं अभी, क्योंकि गाड़ियों का भी नुकसान हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये ग्रीवेंस जो है रिड्रेस हो जाए और जल्दी से जल्दी ये काम पूरा हो जाए, क्योंकि विंटर आप देख रहे हैं, हार्श विंटर है। आज वो लगभग 2 वरी 3 वरी वो मान पीसान रोड के मुताबिक रोड बिल्कुल खस्ता हल गोमुत। रहमा पे ताश शालकूट ड्राइवर सही पकन कहीं, यानी कि एक्सीडेंट गसान बच्चे वसान योर गाड़ी मज स्कूल बच्चे तुम जनाबी बड़ मुश्किल मान गाड़ी मज सफर करान। अगर ड्राइवरस वनो ड्राइवर होशस मज पकन कहीं, मे बसान हतन मज गसान एक्सीडेंट, बच्चे मरान, मोल मोज कड़ान तुम स्कूल, पता 4 बजे कुन वक्त तुम कर वही वाला सोन बच्चे कोत गो। युद्ध सान साइडुक रोड हजरत। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का एक मरतबा फिर असर देखने को मिला है। चंद रोज कबल न्यूज़ 18 ने जिला बारामूला के वुलरमन करीरी इलाके में तिब्बी मरकज की खस्ता हाली से मुताल्लिक खबर नशर की थी। इस खबर का नोटिस लेते हुए जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गए। DC बारामूला JNTU ने मुतल्लिका हुक्काम को वुलरमन के तिब्बी मरकज को दूसरी इमारत में मुंतकिल करने की हिदायत दी है। DC ने इस अस्पताल में अमले की कमी को दूर करने का भी यकीन दिलाया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए इतो ने कहा कि इस सेहत मरकज़ में माकूल मकदार में अद्वियात को फराहम की भी यकीनी बनाया जाएगा। चंद दिन पहले जो है नेटवर्क में जो है वो एक न्यूज़ आई थी, वलरमन जो हमारा करीरी मेडिकल ब्लॉक में एरिया पड़ता है, वहाँ जो है हेल्थ सेंटर के हवाले से एक न्यूज़ आई थी कि वहाँ बिल्डिंग जो है उसकी हालत ठीक नहीं है और कुछ स्टाफ की भी शिकायत आई थी। उसका ड्यू कॉग्निजेंस लेते हुए मैंने इमीडिएटली दूसरे दिन वहाँ कल ही इसको BMO करीरी और तहसीलदार करीरी को भेज दिया
तो उनने ऑन स्पॉट पाया कि वाकई में वहाँ कुछ डिफिशेंसीज थी। तो एक तो ये फैसला वहीं पे हुआ कि जो बेसिकली है रेंटेड बिल्डिंग में एक हेल्थ सेंटर चल रहा है, तो उसी मालिकी मकान ने दूसरी बिल्डिंग वहाँ पे ऑफ़र की है जो कि अच्छी कंडीशन में है, वॉशरूम वगैरह अटैच्ड है और सफिशेंट एकोमोडेशन है टू रन ए हेल्थ सेंटर। दूसरा वहाँ पे जो है वो 2 दिनों में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और होपफुली जो है ट्यूसडे तक ये नई बिल्डिंग में जो है वो काम करना। अवंतीपुरा से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर वाक़े कंडीजाल गांव में बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। म्यूनसिपल हुदूद में आने वाले इस इलाके की तरफ अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी गई है। पेश है हमारे नुमाइंदे सैयद मंजूर की ये रिपोर्ट। कस्बा अवंतीपुरा से 2 किलोमीटर दूरी पर वाक़े कंडीजाल इलाका आज के इस जदीद दौर में भी बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। लोगों के मुताबिक ये इलाका म्यूनसिपल हुदूद में आता है, लेकिन अभी तक इस इलाके को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। वाटर सप्लाई पहुंच तो आब कुन परस कोर अड़िस वन दोक वन त्रो त्रेश तो कहें नेक सहन वर्थी पत कोर यह तो बिहत कुन आबुक इस बात ना वत पकनस माना नार जन आज कालचन मन फेर पे ना पम गड़ कुन महलस तमिस वत कुन। मुकामी लोगों का कहना है कि अवंतीपुरा से इलाके तक आने वाली 2 किलोमीटर कच्ची रास्ता सड़क इस कदर खस्ता है कि इस पर पैदल चलना भी मुहाल हो जाता है। इलाके में पीने के पानी का भी कोई इंतजाम नहीं। महकमे PHE ने 2 बार इलाके में पाइपें लगाई, मगर अभी तक इलाके के लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं हुआ। पहले जो पानी है जो यादर का यही है, उसने 3 सालों में 3 बिलें निकाली, 3 बार पाइपें डाली, पता नहीं वो पाइपें कहाँ से आए वो कहाँ गए। स्कूल हमारा जो है वो 3 कमरे पर मुश्तमिल है, उसमें 4 टीचर है, लेकिन बच्चों की तादाद ज्यादा होने की वजह से और न तालीम हासिल कर सकते। यहाँ से 2 किलोमीटर अवंतीपुरा जाना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद घर वाले डरते हैं कि अगर हमारा बच्चा यहाँ से जाएगा जो 7 साल का 8 साल का होगा उससे क्या हो जाएगा। लोगों का कहना है कि इलाका 100 से ज्यादा घरों पर मुश्तमिल है। ज्यादातर लोग मजदूरी करके अपना रोजगार कमाते हैं। इन्होंने कहा कि गांव में एक प्राइमरी स्कूल भी कायम है, लेकिन स्कूल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। तुम टाउनस तहत मगर यम टाउनस मज फैसिलिटी तमो मज कहें तह फैसिलिटी अगर तुम वो गोड़े वो यम वो तुम पान आयु अगर कह हेवी गाड़ सह पेन 2 दह त्रावन मिस्तर वानस मज तिक सड़क हज खराबी वुचत पावर वंदस जरूरत मगर अगर तुम वो वनकस 24 घंटन मज मुश्किल अकिस घंटस पावर बाकी ना कहें तथ तकरीबन 120 चूल अकिस 120 चूलन ट्रांसफार्म दरियाबा यपर पकान तथ सॉइल इरोजन तीज गसान कि निश गसान फ्लड वाले निश दीदो बांड तिम ना उकुन तवज्जो दिवान। लोगों का कहना है कि अभी तक इस इलाके का किसी भी आला अफसर ने दौरा नहीं किया। इन्हें उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर पुलवामा इलाके का दौरा करके मसाइल को जानने और इन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सैयद मंजूर की रिपोर्ट। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कुजर गांदरबल मुताल्लिकीन की अदम तवज्जुही का शिकार हो गया है। स्कूल के इर्द गिर्द अक्सर और बेशतर पानी जमा रहने से ये झील का मंजर पेश करता है। अगरचे एक और स्कूल को इस स्कूल के साथ जम करने से यहाँ तलबा की तादाद बढ़ गई थी, मगर कई मसाइल के चलते आम लोग और तलबा परेशान रहते हैं। स्कूल में तैनात असातिज़ा का कहना है कि स्कूल को हुक्काम की जानिब से नज़रअंदाज करने की वजह से यहाँ कई तलबा दूसरे स्कूलों में मुंतकिल हो गए हैं। स्कूल में खेल के मैदान का फुकदान है और बैतुल खला नाकारा है। असातिज़ा की मांग है कि इस स्कूल को नज़दीक के हाई स्कूल के साथ जम किया जाए। दूसरी जानिब जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल ने न्यूज़ 18 नुमाइंदे जावेद भट्ट के साथ बातचीत के दौरान यकीन दिलाया कि इस मसले को मुतल्लिका हुक्काम के साथ उठाया जाएगा। 2013 में ये बिल्डिंग बनी है, तब से इसी हालत में है। पहले हमारा रोल यहाँ पर 30 था, फिर 40 भी हो गया,
उसके बाद अब 10 तक पहुंच चुका है। पेरेंट्स प्रेफर कर योर बच सोजन कहीं अमे मूजूब वो पर्न योत यह बच्चे अमिस थवन क्या बाथरूम नेरन अमिस पे पते रोज तीस काल क्लास तक बंद गे बाथरूम फैसिलिटी तीज कहें ट्रंच फुल आमुत क्या अंदर आब यह फुल आमुत पाइप यप फजम पर्न योत जरूरी बच्चस कहें गिंदावन गिंदावन खतर गोस प्ले ग्राउंड सह नहीं। प्राइमरी स्कूल की बात मेरे नोटिस में अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं लाया, लेकिन चूंकि आपने लाया है आई विल सी टू इट। मैं देख लूँगा अगर यहाँ पर प्रॉब्लम है, बच्चे जा नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम फिर वही है कि परसिपिटेशन बहुत ज़्यादा थी, बर्फ़ पड़ी, उसके साथ पानी भी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से काफ़ी जमा हो गया है। बट वी विल एड्रेस इट, हम देख लेंगे इसको, हम देख लेते हैं किस तरह हल करेंगे। इवन हम देख लेंगे अगर कहीं ये मर्ज हो सकता है, अगर रोल कम होगा तो हम उस पर भी गौर करेंगे। मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ आज सामा में भी टोल प्लाजा पर फास्टैग की सहूलत शुरू की गई है। आज सुबह 8 बजे से ही जम्मू के तीनों टोल प्लाजा पर फास्टैग से टोल काटा जा रहा है। जम्मू के ठंडीखोई टोल प्लाजा पर फास्टैग बनाने आए लोगों का काफ़ी रश दिखा गया। लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि सरकार ने यह सहूलत शुरू तो की है, लेकिन जम्मू में इंटरनेट बंद होने की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। नेशनल हाईवे की मुलाजमीन ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि ठंडखोई टोल प्लाजा के दोनों जानिब 20-20 किलोमीटर तक लोगों की सुबह से ही 1 महीने के लिए फास्टैग पास दिए जा रहे हैं। अजय जम्मू में तो अभी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ ना तो नेट चल रहा है ना कुछ चल रहा है। तो बाकी जे अगर करना तो जम्मू में इन्होंने करना चाहिए था, पहले जो नेट वगैरह चलाना चाहिए था, तभी अच्छी तरीके से चल पाता। इतनी प्रॉब्लम आ रही है हमें, हम 4-5 दिन से जहाँ लाइन में खड़े हैं, लाइनों में आ रहे हैं, लग रहे हैं, ये बन ही नहीं रहा, जहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमें। जो फास्ट ट्रैक के कार्ड बना रहे हैं जी, तो वो कार्ड दे रहे हैं, तो उसकी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। फास्टैग का इशू है, इसमें टोल के 20 किलोमीटर इधर या 20 किलोमीटर उधर कुछ ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन जो टोल फी रूल है वो वैसे ही फास्टैग में भी चलेंगे जैसे पहले चलते आ रहे थे। जो लोकल पब्लिक है विद इन अपना 20 किलोमीटर्स उनको मंथली पासेस मिले हुए थे, अब भी उनको मंथली पास फास्टैग के रूप में रहेंगे। वो महीने का जो पहले फिजिकली चार्ज करवा रहे थे, अब अपने बैंक से लिंक करके उसको मंथली चार्ज करते रहें, उसी अमाउंट में उनको पूरे महीना जो सुविधा है वो मिलती रहेगी। जिला डोडा के इलाके चिली भलिसा में कुछ नामालूम शरपसंदों ने एक रिहायशी इमारत में आग लगा दी। ये इमारत चिली भलिसा के कांग्रेस लीडर की है। आग की जद में इमारत के साथ ही एक गाँव खाना भी आ गया। बताया जा रहा है कि इस आग की वारदात को अंजाम देने के लिए पहले से ही मंसूबा बनाया गया था। एक दिन कबल चिली में ऐसी ही एक वारदात पेश आई थी। आग पर काबू पाने और लोगों को निकालने में पुलिस और फायर ब्रिगेड अमले को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। मकामी लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि इलाके में आग की ऐसी वारदातों से उन्हें डर लग रहा रहता है। उन्होंने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि ऐसी वारदातों में मुलविस अफराद को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। लोगों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि मुतासरा ख़ानदान को मुआवजा दिया जाए। नफरी की बहुत शार्ट है, सारे ड्राइवर की भी शार्ट है हमारे पास, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर पहुँचे हैं। जो है वो सख्त तरीके से इस पर इंक्वायरी करे और जो इस किस्म की आग लगाने वाले हैं, ताकि बाकी आवाम जो है इलाके के अंदर बच सके। ऐसे गुंडे अनासर जो है वो निकलने चाहिए बाहर। कुपवाड़ा जिले में इमारती लकड़ी की अदम दस्तियाबी से लोग परेशान हैं। इसके बाद मुस्तहक लोगों ने महकमे की जानिब से स्मगलरों से जब्त शुदा लकड़ी को डिपो में ख़राब होने के बजाय उसे लोगों में तकसीम करने का मुतालबा किया। कुपवाड़ा जिले के लोलाब, लंगेट, हंदवाड़ा, करालपुरा में मुख्तलिफ लोगों ने इमारती लकड़ी के हुसूल के लिए कई बरसों से दरख्वास्तें दी हैं। लोगों का कहना है कि बड़ी मकदार में जब्त शुदा लकड़ी खराब हो रही है। ज़बरदस्त परेशानी हो रही है। हम जो भी तामीराती काम इस वक्त चल रहे हैं, हम मकान बना रहे हैं, जिस डिपो पर जा रहे हैं वहाँ लकड़ी ही मैसर नहीं है, इसीलिए ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है। जब दस्तियाब ही नहीं है, जब हम सरकारी डिपो पर जाते हैं वहाँ लकड़ी ही मैसर नहीं होती है। अब हम चाहते हैं जो उन्होंने ज़ब्त की है स्मगलरों से जो स्मगलिंग करते हैं, वो उसका अगर ऑक्शन हो जाता है तो बहुत हद तक लकड़ी का जो मसला है वो हल हो जाता है। आपकी वसादत से, न्यूज़ 18 की वसादत से हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक के पहुंचाना चाहते हैं, ड्यूकम साहब तक पहुंचाना चाहते हैं, कंसलेटर साहब से हम, चीफ कंसलेटर साहब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि लकड़ी मैसर रखें और जो सड़ रही है जंगलात के जो अहाते में उन्होंने जब्त की हुई है, अगर उसका ऑक्शन हो जाए तो लोगों को मुश्किलात जो वो दूर हो जाएगी। जहाँ तक लकड़ी जो हम जब्त करते हैं इसका ताल्लुक है 2 किस्म की है।
एक है जो अनक्लेम्ड टिम्बर है जिसका कोई कल्प्रिट नहीं है, और दूसरी टिम्बर वो है जो क्लेम्ड है जिसका कल्प्रिट है। और जहाँ तक अनक्लेम्ड का सवाल है तो वो DFO साहब अथॉराइज्ड अफसर कन्फिस्केट करता है, तो फिर हम उनके बारे में वी टेक अप इशू विद SFC और SFC वो लकड़ी उठा के सील करती है। अब जहाँ तक लंगे डिवीज़न का ताल्लुक है, हमारे पास 36,000 हेक्टेयर का फॉरेस्ट एरिया है, तो जो हमारे मुलाजिम हैं इतना स्टाफ नहीं है कि हर जगह वो पहुँच जाएँ। इंसिडेंट्स होते हैं, डैमेज के इंसिडेंट्स जब नोट्स में आते हैं तो तुरंत एक्शन होती है। तो इन द रिसेंट पास्ट हमने कुछ 34 FIR किए हैं, जो मेरे ख्याल में इन हालात में 34 FIR करना मामूली बात नहीं है। कुंजर का बिवा इलाका लगातार बिजली की आंख मुचौली से काफ़ी परेशान है। बिवा के लोगों का कहना है कि बिजली की अदम फराहमी की वजह से इलाका ज़्यादातर गुप्त अंधेरे में रहता है। तलबा का भी कहना है कि इन दिनों उनके इम्तिहानात चल रहे हैं, मगर बिजली सप्लाई न होने से वो तैयारियां भी नहीं कर पाते हैं। विवाह इलाके में डोगरा, सिख और मुसलमान एक साथ रहते हैं। तीनों मज़ाहिब के लोगों का कहना है कि बिजली की अदम दस्तियाबी की वजह से उन्हें उनकी इबादत गाहों में मजहबी फ़राइज़ अंजाम देने में भी दुश्वारियां पेश आती हैं। लोगों ने बिजली महकमे से अपील की कि उन्हें शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम की जाए। बच्चों के आज पेपर है, बच्चा पढ़ेगा क्या जब लाइट ही नहीं आई। लाइट अगर आती भी है वो खाली दिखाने के लिए है, लेकिन रहती कभी नहीं है। आप इस टाइम खुद आए हो, आप इस टाइम भी चेक कर सकते हो हमारे घरों में जाके लाइट है कि नहीं है। खासकर हमारा रोड कनेक्टिविटी या किसी अफसर के पास जाते हैं हम, वो हमारे को खाली दिलासा देता है बातों में, बाकी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। खासकर इस ब्यावा गाँव में, इधर वैसा गांव है जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहता है। बिजली कभी आती है कभी आती नहीं, कभी 10-10 दिन तक नहीं आती। बिजली डिपार्टमेंट को बोलते हैं तो वो भी सुनते नहीं हैं। इस गांव की कोई फरियाद सुनता ही नहीं है, हमारी फरियाद कोई। पावर की यहाँ बहुत कमी है, पावर कुछ नहीं है। 6 नवंबर को पावर गया है, शुक्र है अल्लाह का, आज तक उसने ना अपना मुँह दिखाया बिजली ने, न हमें उनको मुँह दिखाया। ये शुक्र है अल्लाह का। 6 नवंबर को गई है, लेकिन हमने बहुत बार डिमांड की है पावर के बारे में, कुछ नहीं मानते। हमारा मुझे लगता है कि हमारा पावर ये फरोख्त कर दें, दूसरे गांव वालों को देते हैं, क्रशर वालों को देते हैं पावर, तो हमें पावर नहीं होता है। एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जहां फौज मुल्क मुखालिफ अनासर के खिलाफ लड़ने में मसरूफ है, वहीं वो दीगर सरगर्मियों में भी पेश पेश है। हिंद चीन सरहद के करीब वाक़ दुर्बक गांव में फौज की 81 ब्रिगेड ने सरहद के करीब बसे नौजवानों के लिए एक आइस हॉकी टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इस सिलसिले में सिविल और फौज के आला अफसरान को भी मदऊ किया गया था, ताहम मौसम की खराबी की वजह से वो नहीं पहुंच सके। न्यूज़ 18 की टीम चुंगला टॉप को अबूर करते हुए सरहद के करीब उस मकाम तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। दुर्बक आइस हॉकी कप में 21 टीमों ने हिस्सा लिया। सख्त सर्दी के बावजूद सैकड़ों लोग इस मुकाबले को देखने के लिए आए थे। इनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। ब्रिगेडियर इनके माथुर मेहमान खुसूसी रहे। अवाम और फौज ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। फाइनल मैच में DSCA ने जीत दर्ज की। इख्तितामी तकरीब पर इनामात भी तकसीम किए गए। लोगों ने टूर्नामेंट के इनेकाद पर फौज का शुक्रिया अदा किया। हम दुर्बुक गांव की बात कर रहे तो यहाँ हमारा 81 ब्रिगेड को बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने हमें इक्विपमेंट भी दिया, सब कुछ दिया है जी। तो और अलग अलग बहुत गांव है जिनको अपना अपना काउंसिल, अपना अपना जो फ्रेंड्स हो वो फॉरेनर्स है, उससे हमें मिला जी। टूर्नामेंट जीत के बहुत ही खुशी फील करता हूँ, क्योंकि मैं ये 81 ब्रिगेड को बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, पूरा टीम की वजहों से और पूरा दुर्बुक गाँव के लोगों की वजहों से, क्योंकि 81 ब्रिगेड जो है वो पिछले 2 सालों से जो दुर्बुक शातिर गांव में ऐसा बहुत ही होनहार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते आया हुआ है। तो इस साल भी बहुत ही अच्छा सा टूर्नामेंट जोश जज्बा के साथ पूरा गांव के जवानों में खेला गया था, तो बहुत ही खुश फील करता हूँ। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड टेक्निकल लैंग्वेजेस की जानिब से गुरुद्वारा चतरगाम त्राल में एक पंजाबी मुशायरे का इनेकाद किया गया। इसमें सिख अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर प्रोग्राम के मुंतज़मीन ने कहा कि इस तकरीब का मकसद गुरु नानक देव जी की तालीमात को उजागर करने के साथ साथ पंजाबी ज़बान को फ़रोग़ देना है।
का जो हमारा प्रोग्राम है कल्चर अकेडमी 50 साल पूरे होने के बाद आज ये प्रोग्राम छतरुग्राम त्राल में हो रहा है। हमारा ये एक मैसेज है, हमारा एक टारगेट है हमारा कि हम गुरु नानक साहब के 550वें साल को लेकर इस तरह के प्रोग्राम गाँव-गाँव में जाके करें, ताकि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, नौजवान पीढ़ी जो हमारी है, उन तक ये मैसेज आए कि गुरु नानक साहब की फिलासफी क्या है, उनकी विचारधारा क्या है। नसरपुरा काग इलाके में पीने के पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है। नसरपुरा के लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से इलाका पीने के पानी से महरूम है। पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। ख़वातीन का कहना है कि उन्हें काफ़ी मसाफत तय करके पीने के पानी के लिए पानी हासिल करना पड़ता है। इनका कहना है कि उन्होंने कई बार मुतल्लका महकमे को इस मसले के बारे में आगाह किया, लेकिन महकमे की जानिब से पानी की फराहमी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। नसरपुरा काग में महकमे PHE के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की। लोगों ने इंतजामिया से पीने का साफ पानी फराहम करने का मुतालबा किया। आब सही सख्ती कूरा ये तमिस डिसिक बहन अमे आबुक तो नसरपुरस मज आब कुने पे दूर आब सुबह पेवान मर्दन ये नेरुन आब अन्य नलकन आबे वन गसान कोलन पे कोलो मज आब यह त्रावान गर मचन अमे गंद आब सत पलो छलान स्रान करान बुथ छलान सान लेडीज रनान करान अमे चवान तह वन क्या करो यह परेशानी पत्मो 5 वरियों। जिला पुंछ में मंडी तहसील के आजमाबाद के लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि एक हफ्ते से उनका इलाका बिजली के बगैर है। लोगों का कहना है कि महकमे का कोई अहलकार उनका मसला हल करने नहीं आया। दूसरी जानिब महकमे बिजली के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि इन्हें गांव के इस मसले का आज ही इल्म हुआ है। उन्होंने कहा कि मसले को हल करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ताहम कहा कि लोग एग्रीमेंट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। उन्होंने लोगों ने बिजली का गलत इस्तेमाल न करने की तलकीन की। इसका मकसद ये है कि हमारी जो आजमाबाद पंचायत है, गुज़श्ता 1 महीने से यहाँ लाइट का कोई नामो निशान नहीं है, ट्रांसफार्मर जल गया है। हमने इसके लिए पहले एक्सीएन साहब से बात की, AEE साहब से बात की, JE साहब से बात की, लेकिन बदकिस्मती है कि उनकी कान के पीछे जो है जूं नहीं रेंगती। जहां सरकार, मरकज़ी सरकार हो, रियासती सरकार हो, बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़ी बड़ी स्कीमें लाई जा रही हैं। जहां सौभाग्य की स्कीम आई, आज दीनदयाल की स्कीम चल रही है, लेकिन ग्राउंड पे अगर आप देखें कोई भी स्कीम का पता नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूँ कि ऐसा ना हो, कल हम बिजली वालों के खिलाफ यहाँ पुल बंद कर दें, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा ये जेब नहीं देता है। जबकि मोदी साहब वहाँ से दिल्ली से कहते हैं कि मैंने इतने 1000 करोड़ वहाँ भेजे हैं, बिजली के इतने 1000 करोड़ फलाने डिपार्टमेंट में भेजे हैं। हम वेलकम करते हैं उसको, लेकिन यहाँ मुलाजिम जो है उनको टस पर मस नहीं हो रही है। मेरे पास लाया है मेरी नोटिस में कि इनकी कोई फ्यूज़ उठ जाता है बार बार से, तो मैंने अपनी टीम को बुलाया है। तो अभी हम मौके पे जाके और इनका सारा चेक करके और इनकी प्रॉब्लम का हल ढूंढ लेंगे। पुंछ में वार्ड नंबर 12 के महल आलापीर शिवखोरी सड़क खस्ताहाली की शिकार है। इससे इलाके के लोगों और शिवखोरी मंदिर जाने वाले अकीदतमंदों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि कई मरतबा जिला इंतजामिया को आगाह करने के बावजूद कोई खास कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का कहना है कि 4 किलोमीटर सड़क का 1 किलोमीटर हिस्सा काफ़ी खस्ता हाली का शिकार है। लोगों ने सड़क की तजदीद और मरम्मत की मांग की है। रोड नहीं हालात देखो तो बोलना भी काफ़ी रोड का हालत खस्ता हो रखी है। इसमें देखो कि यहाँ पर गाड़ियों की ज़्यादातर आमदोरफ्त रहती है। बाइक वाला कोई एक्सीडेंट हो गया तो कल उसका जवाबदार कौन होगा? यहाँ पीछे डीसा भी आए थे, तो जो कि मतलब महल्ले वाली लड़कियों ने उनको उतारा भी। डीसा ने यही खुद वहाँ से जब उतारा था तो खुद बोला उन्होंने कि मैं 4 दिन के अंदर ही रोड आपको बना दूंगा। इसको तकरीबन 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। डीसी साहब ऐसा करेंगे तो फिर हम क्या करेगी?
रोड की इतनी खस्ता हालत है, हमने कितनी बार इधर डीसी को उतार के बताया, दिखाया भी उनको, थोड़ा चले भी थे कि देखो आप हमारी रोड कितनी खराब है। बोल रहे कोई बात नहीं, थोड़े दिन में हो जाएगी। एक बार हम उधर भी गए डीसी ऑफिस, उधर भी जाके हमने बोला, सब हम 10-15 लड़कियां थी, हमने बोला उधर जाके हमारी रोड इतनी खराब है, बच्चे स्कूल जाते हैं, ड्रेस पूरी खराब हो जाती है, स्कूल टीचर वहां से वापस भगा देते हैं, बोलते कि बच्चे की ड्रेस इतनी खराब है, घर से माँ बाप कैसे है कि जो इतनी ड्रेस खराब भेजते हैं। अब हम तो घर से अच्छी ड्रेस बना के भेजते हैं, रास्ते में पूरी इतनी गंदगी है कि बच्चे पूरी ड्रेस खराब करके वापस आ जाते हैं, क्या करें हम लोग।